हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है जियोग्राफी सब्जेक्ट का है। चैप्टर हो रहा है 2A और क्लास हो रहा है 11 सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। ये जो है चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 जियोग्राफी सेमेस्टर 2। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको जियोग्राफी का कंप्लीट PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एडुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, अगर किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, आपको ज़रूर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो फटाफट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ये जितने भी क्वेश्चन ऊपर जा रहे हैं ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द फोल्डिंग प्रोसेस, यानी फोल्डिंग प्रक्रिया में शामिल तंत्र और संरचनाएं क्या है। तो देखिए इंग्लिश वाले थोड़ा इसको देख लेंगे अपने से, हिंदी मीडियम को मैं लेकर चलूँगा। साथ साथ हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश को थोड़ा देख लेंगे। देखिए फोल्डिंग एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जो टेक्टोनिक बलों के कारण होती है, जिससे चट्टान की परतें मुड़ जाती है। मुख्य तंत्रों में प्लेटों के आंदोलनों से उत्पन्न टेक्टोनिक तनाव शामिल है, जो विकृति का कारण बनता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब चट्टानें मोड़ने के लिए तनाव का संचय करती है। प्रमुख संरचनाओं में एंटीक्लाइन ऊपर की ओर मुड़ी हुई परतें और सिक्लाइन यानी नीचे की ओर मुड़ी हुई परतें और मोनोक्लाइन यानी एक तरफा मुड़ी हुई जो परतें शामिल होती है। ये संरचनाएं पर्वत श्रृंखलाओं और घाटियों जैसे विभिन्न परिदृश्यों को आकार देने में मदद करती है और किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूगर्भित गतिविधियों का संकेत देती है। फोल्डिंग को समझना भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के संरचनात्मक इतिहास का आकलन करने में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन जियोग्राफी, यानी फॉल्ट के विभिन्न प्रकारों और भू आकृति विज्ञान में उनके महत्व की व्याख्या करें। तो इंग्लिश वाले आंसर को देख लेंगे, लिख लेंगे। और हिंदी मीडियम वाले देखिए कि फॉल्ट पृथ्वी की परतों में दरारें होती है जहां विस्थापन हुआ है। मुख्य प्रकारों में सामान्य फॉल्ट शामिल है, जहां लटकती दीवार नीचे की ओर बढ़ती है जो तनाव बलों के कारण होती है, और उल्टे फॉल्ट जहां लटकती दीवार ऊपर की ओर बढ़ती है जो संकुचन बलों के कारण होती है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में फॉल्ट रेखा के साथ क्षैतिज गति होती है। ओब्लिक फॉल्ट में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गति होती है। ये फॉल्ट भू आकृतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जैसा कि रिफ्ट घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएं और भूकंपीय गतिविधियों और भूगर्भीय खतरों को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे भूमि उपयोग की योजना और जोखिम मूल्यांकन में मदद मिलती है। आगे क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेदरिंग एंड देयर इफेक्ट ऑन लैंडफॉर्म्स, यानी मौसम परिवर्तन के प्रकारों और उनके भू आकृतियों पर प्रभाव का वर्णन करें। यानी इंग्लिश वाले देख लेंगे अपने आंसर। आगे, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की
सतह पर चट्टानों के विघटन की प्रक्रिया है और यह 3 मुख्य प्रकारों में होती है: भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक मौसम परिवर्तन में यांत्रिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, जैसे कि फ्रीज थाव चक्र जो चट्टानों में दरारें पैदा करती है। रासायनिक मौसम परिवर्तन में हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन जैसे रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल है जो चट्टानों में खनिजों को बदल देती है और अक्सर मिट्टी के निर्माण की ओर ले जाती है। जैविक मौसम परिवर्तन जीवों के माध्यम से होता है, जैसे कि पौधे जो चट्टानों में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें तोड़ सकते हैं। ये मौसम परिवर्तन की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से भू आकृतियों को आकार देती है। मिट्टी, चट्टानों और गोलाकार पहाड़ियों जैसे विशेषताएं बनाकर समय के साथ परिदृश्यों को प्रभावित करती है। अगला, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, यानी मिट्टी के निर्माण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इंग्लिश वाले देख लेंगे। चलिए, मिट्टी का निर्माण कई प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है: मात्र सामग्री, जलवायु, स्थलाकृति, जैविक गतिविधि और समय। मात्र सामग्री का अर्थ है अंतर्निहित चट्टान की खनिज संरचना जो मिट्टी की विशेषताओं को प्रभावित करती है। जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि तापमान और वर्षा मौसम परिवर्तन की दर और जैविक सामग्री के संचय को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति, जिसमें ढलान और अभिविन्यास शामिल है, जल निकासी और अपरदन को प्रभावित करती है जो बदले में मिट्टी की गहराई और उर्वरता को प्रभावित करती है। पौधों, सूक्ष्म जीवों और जीवों से होने वाली जैविक गतिविधियां जैविक सामग्री और पोषक तत्वों के संचलन में योगदान करती है। अंततः समय महत्वपूर्ण है क्योंकि मिट्टी का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया है। पुरानी मिट्टियाँ आमतौर पर अधिक विकसित प्रोफाइल और अधिक उर्वरता का प्रदर्शन करती है। आगे, डिफाइन सॉइल इरोजन एंड इट्स कॉजेज, यानी मिट्टी का अपरदन परिभाषित करे और इसके कारणों का वर्णन करे। चलिए, अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को। मिट्टी का अपरदन भूमि की सतह से शीर्ष मिट्टी की परत के हटने की प्रक्रिया है जो वायु, पानी या मानव गतिविधियों के कारण होती है। इसके मुख्य कारणों में जल अपरदन शामिल है, जहां वर्षा और सतह का प्रभाव मिट्टी के कणों को स्थानांतरित करता है। वायु अपरदन शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख है, जहां सूखी मिट्टी आसानी से उगाई जा सकती है। मानव गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और अस्थिर कृषि प्रथाएं मिट्टी के संरक्षण के लिए आवश्यक वनस्पति को हटाकर मिट्टी के अपरदन को बढ़ा देती है। मिट्टी का अपरदन महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करता है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता का ह्रास, जल निकायों में तलछट और बाढ़ के बढ़ते जोखिम शामिल है, जिससे इसके प्रबंधन का महत्व अस्थायी भूमि उपयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी के संरक्षण में शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या करें। तो देख सकते हैं, मिट्टी के संरक्षण में मिट्टी के अपरदन को रोकने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रथाओं को शामिल किया जाता है। मुख्य प्रक्रियाएं में कंटूर प्लोइंग शामिल है, जहां जुताई भूमि की प्राकृतिक वक्रताओं के अनुसार की जाती है ताकि प्रवाह और मिट्टी के नुकसान को कम किया जा सके। टेरेसिंग में ढलानों पर समतल क्षेत्र बनाना शामिल है, जिससे जल प्रवाह धीमा होता है और
नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। अवकाश में मिट्टी की सुरक्षा और इसके संरचना में सुधार के लिए कवर क्रॉस का उपयोग किया जाता है, जबकि जैविक सामग्रियों के साथ मल्चिंग नमी बनाए रखने और अपरदन को रोकने में मदद करती है। पुनर्वनीकरण और वनरोपण पहलों को माध्यम से मिट्टी को जड़ों के साथ स्थिर करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये प्रथाएं अस्थायी कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑन एग्रीकल्चर एंड द इन्वायरमेंट। कृषि और पर्यावरण पर मिट्टी के अपरदन के प्रभावों पर चर्चा करें। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो, मिट्टी का अपरदन कृषि और पर्यावरण दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कृषि के लिए शीर्ष मिट्टी के नुकसान से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, जो फसलों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। अपरदन कृषि उपज को कम कर सकता है, जिससे किसानों को अधिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को और अधिक खराब कर सकता है। पर्यावरणीय रूप से अपरदित मिट्टी नदियों और झीलों में तलछट का कारण बन सकती है, जिससे जल गुणवत्ता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। बढ़ते प्रवाह से बाढ़ और मिट्टी के अपघटन में वृद्धि हो सकती है, जो प्राकृतिक आवासों को बाधित करती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डू इंडोजेनिक प्रोसेस प्ले इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। यानी अंतर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को आकार देने में क्या भूमिका निभाती है। तो चलिए देख लीजिए आगे कि अंतर्जात प्रक्रिया जो पृथ्वी के भीतर आंतरिक बलों द्वारा संचालित होती है, पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्जात प्रक्रिया माने होता है आपका भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये सब। इन प्रक्रियाओं में टेक्टोनिक गतिविधियां शामिल है, जैसे कि फोल्डिंग और फॉल्टिंग, जो पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों और अन्य महत्वपूर्ण भूगर्भीय विशेषताओं के निर्माण की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए टेक्टोनिक बलों के माध्यम से भूमि का उभरा उच्च भूमि का निर्माण कर सकता है, जबकि चट्टानों का टूटना रिफ्ट घाटियों और भूकंपीय गतिविधियों का निर्माण कर सकता है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखीय गतिविधि एक अंतर्जात प्रक्रिया है, जो नई भूमि के निर्माण और मौजूदा परिदृश्यों को बदलने में योगदान करती है। इन प्रक्रियाओं को समझना पृथ्वी के गतिशील स्वभाव को समझने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यानी जलवायु परिवर्तन और भू आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं के बीच संबंध का वर्णन करो। तो जलवायु परिवर्तन भू आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिससे मौसम के पैटर्न्स, वर्षा स्तर और तापमान में परिवर्तन होते हैं, जो कि मौसम परिवर्तन, अपरदन और तलछट परिवहन को प्रभावित करता है। बढ़ती वर्षा की तीव्रता मिट्टी के अपरदन और प्रवाह को बढ़ा सकती है, जिससे भूमि का अपघटन बढ़ता है। बढ़ते तापमान रासायनिक मौसम परिवर्तन की दर को बढ़ा सकते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन वनस्पति पैटर्न्स को बदल सकता है, जिससे मिट्टी की स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त ग्लेशियर्स के पिघलने और समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय भू आकृतियों का पुनः आकार बदलता है और बाढ़ की वृद्धि का कारण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन और
भू आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं के बीच संबंध को समझना, प्रभावों को कम करने और पारिस्थितिक तंत्र में लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी पर्यावरण प्रबंध रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, व्हाट आर द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग सॉइल एंड प्रिवेंटिंग इरोजन, यानी मिट्टी प्रबंध और अपरदन को रोकने के लिए संरक्षण रणनीतियाँ क्या है। तो देख लीजिए, मिट्टी के प्रबंधन और कटाव को रोकने के लिए संरक्षण रणनीतियों में मिट्टी के स्वास्थ्य और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रथाएं शामिल है। प्रमुख रणनीतियाँ समोच्च जोताई है, जिसमें पानी के बहाव और मिट्टी के नुकसान को कम करने के लिए भूमि की रूपरेखा के साथ जुताई करना शामिल है। सीढ़ीदार खेती ढलानों पर पानी की गति को धीमा करने में मदद करती है, जिससे कृषि के लिए समतल क्षेत्र बनते हैं। कवर क्रॉपिंग ऑफ सीजन के दौरान मिट्टी के आवरण को बनाए रखती है, कटाव को रोकती है और उर्वरता को बढ़ाती है। जैविक सामग्री से मल्चिंग करने से मिट्टी की सतह सुरक्षित रहती है और नमी बरकरार रहती है। पुनर्वरोपण को लागू करने से मिट्टी को स्थिर करने में मदद मिलती है और जैव विविधता को समर्थन मिलता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम जुताई और फसल चक्र का अभ्यास करने से मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार हो सकता है, जिससे कटाव के जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो है इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये मत समझिए कि यह जो चैप्टर 2A का अंतिम वीडियो है, इसके ऊपर और भी वीडियो आएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत करिए, ये आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।